बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 मैथ क्लास 9 के मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में है भी वही तरीका जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ट्राई किया था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, हमारे पास बाकाया प्रोसीजर वही है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x² + 12x - 110। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि इन तीनों वैल्यूज़ में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है 2। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, टेकिंग कॉमन। मैं यहाँ पर लिखूंगा टेकिंग कॉमन। इन तीनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन है हमारे पास 2। मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 2 6 आर 12 6x माइनस 2 55 आर 110। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब जो पुराना प्रोसीजर है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा था कि ऐसे 2 डिजिट्स 2 नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं जिनको जब हम आपस में ऐड करें तो ये वाला नंबर बने, जब उनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर हमारे पास बने। काफ़ी इजी और सिंपल तरीका है ये। सबसे पहले मैं ये सेम एज इट इज़ लिखता हूँ x का स्क्वायर। अब 2 ऐसे नंबर लिखने हैं हमने जिनको जब ऐड या आपस में माइनस और ऐड किया जाए तो ये वाला नंबर बने। तो वो कौन सा नंबर है, यहाँ पर हम लिखेंगे 11x - 5x। 11 में से 5 निकाले क्या बचता है 6। तो ये हमारे पास एक टारगेट पूरा हुआ। अगला देखें, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 55 आता है। 11 × 55 क्या होता है, 11 × 5 55 होता है हमारे पास। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे मैं क्या लिखूंगा 55। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। जब ये इस फॉर्म में आया, अब हमारे पास 2 जोड़ी बन गई। एक जोड़ी ये रही और एक जोड़ी ये रही। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। फिर एक दफ़ा मैं यहाँ पर लिखूँगा टेकिंग कॉमन। इनमें से हमने क्या पिक करना है, कॉमन। 2 पहले से मौजूद था। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी x मौजूद है, इसमें भी x मौजूद है। x हमने कॉमन लिया। आगे चलते हैं, एक x बाहर आया तो पीछे क्या बचा, एक ही x प्लस पीछे यहाँ क्या बचा 11। अब ये वाला साइन लिखेंगे, माइनस का लिखा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है तो हम 5 लिखेंगे। 5 हमने कॉमन लिया। आगे चलते हैं, 5 बाहर निकाला, पीछे क्या बचा x, हमने x लिखा। अब ये वाला जो साइन है वो इसकी वजह से चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये जो बाहर हमने साइन निकाला इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 11s आर 55 हमने ये लिखा। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम है। जब सेम है तो हम इनको एज अ कॉमन लेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ टेकिंग x + 11 एज कॉमन। हमने इसको कॉमन एज चूज किया। 2 दफ़ा लिखा है तो हम 1 दफ़ा लिखेंगे। अब देखिए क्या कॉमन लिया, x + 11 हमने कॉमन लिया। पीछे क्या बचा, पीछे हमारे पास बचा 2 बचा और ये x - 5 ये बचा। अब ये जो 2 है वो इन दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पहले जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 2x। साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस लगाया। 2 5s आर 10। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। सेकंड फॉर्म हमारे पास इस फॉर्म में है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखना है कि कॉमन मौजूद है कि नहीं। जब कॉमन ना हो तो हम सेकंड स्टेप कौन सा करते हैं कि ऐसे 2 डिजिट्स हमने फाइंड आउट करने हैं जिनके मल्टीप्लाई करने से, जिनको ऐड करने से ये वाला नंबर आए और जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर आए। अब इस सूरत हाल में ऐसा भी मुमकिन नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं जिनको ऐड करके ये आए और जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला नंबर आए। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं, ये वाला जो नंबर है वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हम रफ वर्क करेंगे। याद रखें ये जो x² है वो इस रेडिकल के अंदर नहीं, ये बाहर है। आप अपनी बुक में देख लें, ये जो x² है ये रेडिकल के बाहर है। अब ये 2 नंबर आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है 2 × 6 रेडिकल 2। अब देखिए मैथ में जहां कुछ नहीं हो वहां क्या होता है, 1 होता है। तो 6 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आएगा, 6 ही आएगा।
यहाँ 6 लिखा। अब रेडिकल और रेडिकल जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, रेडिकल का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखें ये जो 2 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 12 होता है। तो अब हमने ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिनको जब ऐड करे तो ये वाला नंबर बने, और जिनको जब मल्टीप्लाई करे तो क्या बने, 12 बने। ये आपने रफ वर्क साइड में लाजमी करना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिनको जब ऐड करे तो ये वाला नंबर बने, जब मल्टीप्लाई करे तो क्या बने, 12। अब देखते हैं हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है। सबसे पहले मैं लिखूंगा 2x का स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे, 4x प्लस 3x। अब जब इनको आपस में ऐड किया जाए 7 बनता है कि नहीं, जब मल्टीप्लाई किया जाए 12 बनता है, तो हमारे पास ये नंबर कंप्लीट हुआ। यहां पर मैं लिखूंगा 6 रेडिकल 2। अब आगे चलते हैं। अब हमने थोड़ा सा खुद अपने आप से कुछ चीज़ें ऐड करनी है। हम अपने आप से वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपस में वापस कैंसिल होकर 0 बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या मौजूद है, 4। अब 4 को देखिए हम क्या लिख सकता हूँ, 4 हमारे पास मौजूद है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ। आगे देखें 2 है, मैं इस 2 को 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूं। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कहां से आया, जब ये 1/2 इसके साथ यहां पर देखिए रफ फर्क है थोड़ा सा, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 2/2, तो ये वापस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 हमारे पास क्या होगा, बच जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं जो आपस में कैंसिल होकर वापस 0 बन सकता है। तो इसका मतलब हमने कुछ ऐड ही नहीं किया। तो हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी, हमारे लिए आसान हो सके और हल करना पॉसिबल हो सके। तो हमने ये लिखा। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 1/2 किसके इक्वल होता है, रेडिकल के। तो हम क्या करेंगे, 1/2 और इसका सिर्फ हमने 1/2 यूज किया और ये 2 बच गया, तो इस 2 को हम यहां लिखेंगे। अब मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 रेडिकल 2 डॉट रेडिकल 2। स्क्वायर का मतलब है 2 रेडिकल 2। तो अब 4 की जगह, इस 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, इस 4 की जगह मैं ये लिख सकता हूं। अब करेंगे क्वेश्चन आगे सॉल्व, लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2x डॉट 2, तो मैं ये लिख सकता हूं। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, यहां से देखें, ये तो हमने 4 की जगह लिखा, फिर क्या है, प्लस 3x प्लस 6 इंटू 2। अब ये हमारे पास 2 की फॉर्म में बना, जोड़ी बनी। एक जोड़ी हमारे पास ये रही, एक जोड़ी हमारे पास ये रही, और एक जोड़ी हमारे पास ये रही। अब हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, इस जोड़ी में से भी कॉमन लेना है और इस जोड़ी में से भी कॉमन लेना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन। अब देखिए इस वाली जोड़ी में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 रेडिकल 2 और x, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। सॉरी, ये वाला x जो है वो हम यहां डालेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए। रेडिकल 2x हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो मैं यहां पर क्या कॉमन लेता हूं, रेडिकल 2x हमने कॉमन लिया, ये रेडिकल 2x स्क्वायर है, रेडिकल 2x हमने बाहर निकाला, पीछे क्या बचा, x। आगे चलते हैं, तो ये हमने कॉमन लिया था, ये और ये दोनों सेम है तो हमने कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, प्लस 2 रेडिकल 2 हमारे पास ये बचा। आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारे पास कंप्लीट। इस वाले साइड में हमने देखना है कॉमन हमारे पास क्या है, कॉमन हम लेंगे 3 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि 6 की शक्ल में 3 मौजूद है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सॉरी यहां पर प्लस 3 कॉमन लेना है हमने, तो मैं लिखूंगा +3, प्लस ये वाला लिखा, 3 इन दोनों में से हमने कॉमन लिया,
देखते हैं पीछे क्या बचता है। 3 बाहर आया, पीछे क्या बचा x, तो हमने x लिखा। अब आगे देखें 3 2s are 6, हमने ये लिखा। पीछे अंदर क्या है, रेडिकल 2। अब एक बात पे ध्यान दे, ये मैं मिटा देता हूँ, ये और ये दोनों सेम है, तो इनको हम क्या लेंगे, टेकिंग एज अ कॉमन। टेकिंग मैं लिखूंगा x प्लस 2 एज कॉमन। हमने इसको एज कॉमन चूज किया क्योंकि ये 2 दफ़ा लिखा गया है, तो इसको हम एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 2, ये एक दफ़ा हुआ, और पीछे क्या बचा हमारे पास, रेडिकल 2x प्लस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में है। इन तमाम क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, अगर इन तमाम तीनों वैल्यूज में से हमारे पास कॉमन है तो हम कॉमन चूज कर लेते हैं। अगर कॉमन ना हो, सेकंड स्टेप हमारे पास ऐसा होता है, ऐसे 2 नंबर हमने फाइंड आउट करने होते हैं जिनको जब ऐड किया जाए तो ये वाला नंबर बने, जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बने। यहाँ इस सूरत में ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं जो 14 मल्टीप्लाई करे 14 बने, ऐड करे 17। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या बचता है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये वाला नंबर उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट वाला नंबर फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो रफ वर्क है ये आप लाजमी करें ताकि आपको समझना ईजी हो जाए। 14 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनता है, 42। अब हमने ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको जब ऐड किया जाए तो ये नंबर बने 17, जब मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, 42 हमारे पास ये बने। तो देखते हैं हमारे पास कौन से वो नंबर दोनों पहले से हमारे पास मौजूद है। देखिए इनको जब ऐड किया जाए 17 बनता है, मल्टीप्लाई करें 42, हमारे लिए पहले से ईजी हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3x। माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाता है, साइन माइनस का ही रहता है, तो वापस हमारे पास क्या होगा, 17x बना प्लस 14। हमारे पास क्वेश्चन पहले से इजी हो गया। अब देखिए ये 2 की शक्ल में बना कि नहीं, एक जोड़ी ये हुई, एक जोड़ी ये हुई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कॉमन लेना है। मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन, कॉमन हम लेंगे। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन है x। x हमारे पास कॉमन आ रहा है, x हमने बाहर निकाला, पीछे क्या बचा, 3x माइनस 14, ये रहा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 3 तो यहाँ पर मौजूद है मगर 14 की शक्ल में मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं, 1 तो दोनों में मौजूद है, 1 इस 3 में भी है, 14 में भी है, तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। साइन ये वाला लगेगा माइनस, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1 हम कॉमन ले सकते हैं। तो पीछे क्या बचेगा, 3x। अब इस वाले साइन की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस 14 हमारे पास ये रहा। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, तो हम इसको एज अ कॉमन लेंगे। यहाँ पर ये लिखना लाजमी है, टेकिंग 3x माइनस 14 एज कॉमन। हमने इसको एज कॉमन लिया, हमारे पास कॉमन क्या आया, 3x माइनस 14। आगे देखते हैं x माइनस 1, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 वही सेम प्रोसीजर लगेगा जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यूज़ किया ना, इसमें से कॉमन आ रहा है। तो सेकंड स्टेप कौन सा था, ऐसे 2 नंबर जिनको ऐड किया जाए ये बने, और जब मल्टीप्लाई करें ये, तो इस सूरत हाल में भी नहीं बन रहा। तो थर्ड स्टेप हम यूज़ करेंगे, इसमें ये वाला जो नंबर है इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर करते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास क्या बनता है, 70। तो अब हमने ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको जब ऐड किया जाए तो ये वाला नंबर बने, मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, हमारे पास 70 बने। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 14s का स्क्वायर, ये s है 5 नहीं है, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे। अब देखते हैं हमारे पास ऐसे 2 कौन से नंबर हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा 35s माइनस 2s। 35 में से 2 निकाले, क्या बचता है हमारे पास, 33। 35 में से 2 माइनस करें, 33 होता है। 35 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या बनता है, 70। तो हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमारे पास दो की शक्ल में ये मौजूद है, तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने कॉमन लेना है। मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन।
देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आता है। पहले इस जोड़ी में देखते हैं 14 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अब हम इसमें से कौन सा कॉमन ले सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 7s हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहा है। 7 यहाँ पर भी मौजूद है और 35 की शक्ल में भी मौजूद है। तो देखते हैं हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 7 और s। देखिए 7 2s are 14, s 2 थे, एक बाहर निकाला, क्या बचा, एक s। फिर लगाएंगे साइन प्लस का, 7 5s are 35, s जो था एक था, हमने बाहर निकाला। अब देखिए ये वाला साइन लगाएंगे माइनस का। अब s यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, 2 यहाँ पर है, 5 के अंदर मौजूद नहीं। तो ऐसी सूरत में हम क्या कॉमन लेंगे, -1। -1 जब कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, 2s सेम एज इट इज आएगा। इस वाले साइन की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 5 सेम एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो दो वैल्यूज़ है ये सेम हो गई, तो इनमें से एक हमने कॉमन लेना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा टेकिंग 2s + 5 एज कॉमन। हम इसको कॉमन लेंगे, हमारे पास देखते हैं क्या आता है। कॉमन हमने क्या लिया, 2s + 5 हमने कॉमन लिया। पीछे हमारे पास क्या बचा, 7s - 1। ये हमारा आंसर हुआ। तो पार्ट नंबर 5 भी सेम उसी प्रोसीजर से होगा। पहला स्टेप देखते हैं, इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। सेकंड स्टेप क्या था, ऐसे दो नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं जिनको जब ऐड किया जाए तो ये वाला नंबर बने, उन्हीं दो नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला। तो ऐसे दो नंबर्स कोई भी नहीं हमारे पास। तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, जो लास्ट वाला नंबर है वो फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। ये रफ वर्क आप लाजमी करें। 15 × 30 हमारे पास क्या आता है, 450। अब हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको जब ऐड किया जाए या माइनस आपस में किया जाए तो ये नंबर बने, और उन्हीं दो नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बने हमारे पास, 450 बने। तो देखते हैं हमारे पास ऐसे दो कौन से नंबर है। सबसे पहले मैं लिखूंगा 30x² - 18xy + 25xy। 25 में से 18 माइनस करें, हमारे पास क्या बनता है, 7 बनता है। 25 में से 18 माइनस करें, 7 बनता है। और जब 18 को 25 के साथ आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में तो हमारे पास क्या आता है, 450 ही बनेगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 15y² सेम एज इट इज आएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास जोड़ी की शक्ल में बना, एक जोड़ी ये हुई और एक जोड़ी ये हुई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा टेकिंग कॉमन। टेकिंग कॉमन, देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या है। अब देखिए 5 की शक्ल में नहीं, 6 की शक्ल में, 6 की शक्ल में, 6 30 की शक्ल में भी मौजूद है। 6 5s are 30, 6 3s are 18, 6 और x यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी। तो हम कॉमन क्या लेंगे, 6x हमने कॉमन लिया। देखिए पीछे क्या बचा, 6 5s are 30x - 6 3s are 18 हमारे पास ये रहा, और x हमने बाहर निकाला, पीछे क्या बचा, y बचा। तो ये हमारे पास एक साइड हुआ, ये वाला प्लस हम लिखेंगे। देखते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 5s are 25, 5 3s are 15। तो 5 एक हुआ और y यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी। तो हम क्या 5y कॉमन लेंगे, हमने कॉमन लिया। आगे देखते हैं 5 5s are 25, 5 लिखा, और एक क्या बचा हमारे पास, x, हमने x लिखा, प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15, y ऊपर 2 है, एक बाहर निकाला, पीछे क्या बचा, एक y बचा। तो देखिए ये और ये दोनों क्या हुए, सेम हुए। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग 5x - 3y एज कॉमन। हम इसको एज कॉमन चूज कर सकते हैं, तो हम इसको एज कॉमन लेंगे। हमारे पास क्या है, 5x - 3y ये रहा, और आगे देखते हैं हमारे पास क्या बचा, 6x + 5y हमारे पास ये भी बचा पीछे। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में है। इसमें भी सबसे पहले कॉमन देखिए, कॉमन नहीं है। फिर ऐसे दो नंबर जिनको आपस में ऐड किया जाए तो 21 बने, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए 45। ऐसे दोनों नंबर हमारे पास नहीं मौजूद। तो हम थर्ड स्टेप इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या है, 45 × 2 क्या होता है, 90 बना। तो अब हमने ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है जिनको जब ऐड किया जाए क्या बने, 21, जिनको जब मल्टीप्लाई किया जाए क्या बने, हमारे पास 90 बने। तो देखते हैं ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से हैं। मैं लिखूंगा 2x²
प्लस 15x प्लस 6x। अब देखिए इन दोनों को जब ऐड किया जाए, ऐड जमा किया जाए आपस में, क्या बनता है 21। 15 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या बनेगा 90 बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 45। अब ये हमारे पास जोड़ी की शक्ल में बना, क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा टेकिंग कॉमन। देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या बनता है। टेकिंग कॉमन के बाद देखें 2 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, x यहाँ मौजूद है, यहाँ पर मौजूद, तो हम क्या लेंगे x कॉमन लेंगे। 2 लिया, 2x से एक बाहर आया, पीछे एक x बचा, प्लस 15 हमारे पास ये बना, प्लस साइन लगाएंगे ये बना। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है हमारे पास। कॉमन हमारे पास 3 आएगा, 3 6 की शक्ल में भी मौजूद है और 45 की शक्ल में भी मौजूद है। तो हम क्या कॉमन लेंगे, 3 मैंने क्या लिया कॉमन लिया, 3 2s are 6, 2x पहले से मौजूद था। आगे चलते हैं, प्लस 3 15s are 45, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 15, हमारे पास ये हुआ। ये दोनों नंबर फिर से सेम हुए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टेकिंग 2x प्लस 15 एज कॉमन, इसको हम क्या लिखेंगे एज कॉमन, एक दफ़ा लिखेंगे। हमारे पास देखिए क्या आया 2x प्लस 15 ये हुआ, पीछे क्या बचा हमारे पास x प्लस 3, तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।